नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण 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 नारायण। सनत सुजात महाभारत का ये उद्योग पर्व में प्रसंग आता है जहाँ पर विदुर जी के स्मरण करने से सनत कुमार जी वहाँ आ जाते हैं और धृतराष्ट्र को उपदेश करते हैं। परसों के प्रसंग में हम लोगों ने 30वें श्लोक तक, प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक तक जो बात बताई गई, प्रश्न था धृतराष्ट्र का कि हे सनत सुजात, इस लोक में कुछ प्राणी धर्म का आचरण करते हैं और कुछ अधर्म का। मुझे यह जानने की इच्छा है कि उन दोनों का परिणाम क्या है। क्या धर्म से यानी कि पुण्य से पाप अभिभूत होता है, पाप दब जाता है, पाप का क्षय हो जाता है, अथवा पाप से धर्म प्रतिहत होता है। पाप के द्वारा पुण्य जो है वो प्रतिहत यानी पुण्य का फिर कोई अर्थ नहीं रहा। पुण्य किया तो सही पर पाप ने सब पानी फेर दिया। तो इन्होंने कहा कि उत्तर में ये 22वें श्लोक में प्रश्न था, तो बताया कि संक्षेप में अगर इसको कहें तो एक है प्रवृत्ति धर्म और एक है निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म में, सनातन वैदिक धर्म में ये बताया गया है कि जब सकाम कर्म होते हैं तो उससे फिर जो भी फल की इच्छा है वो फल मिलकर और फिर वापस जन्म मरण का जो चक्र है वो समाप्त नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। पापों का जब तक पूर्णतया क्षय नहीं हो जाता तो वो कैसे होता है? क्योंकि पुण्य बढ़ गए, स्वर्ग में चले गए, देवता की योनि मिल गई। पाप बढ़ गए, नरक में चले गए। पाप पुण्य बराबर बराबर है, मर्त्यलोक में आ गए। तो निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं, अब तक के श्लोकों में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 8 श्लोकों में सनातन धर्म का सिद्धांत जो है उसी पर सनत सुजात जी ने बताया कि निष्काम कर्म करने वाला, अब चूंकि उसको कर्म का फल नहीं चाहिए इसलिए उसका चित्त शुद्ध होने लगता है और चित्त शुद्धि जो है वो ज्ञान की योग्यता देती है। अब वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सद्गुरु के पास जाकर और श्रवण मनन निध्यासन
अगर वो करे तो इस प्रकार से जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात धर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा, अगर वो व्यक्ति सिर्फ सकाम है तब तो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा, परंतु निष्काम है तो वो आगे की योग्यता प्राप्त करके और वह अज्ञान निवृत्ति जब हो जाएगी तो ज्ञानी के रूप में, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के रूप में, विद्वान के रूप में, ब्रह्मवेत्ता के रूप में, जीवन मुक्त के रूप में वो रहेगा। उसी का वर्णन चल रहा है। जहाँ प्रसंग को विराम दिया था वहाँ बताया कि 30वां श्लोक, श्लोक संख्या वहाँ पर थोड़ी अलग है, यहाँ पर अलग है। तो जो विद्वान पुरुष अपनी प्रशंसा न करने वाले के विषय में किसी भी प्रकार उद्विग्न नहीं होता और जो उसके ब्राह्मणत्व का हनन नहीं करता, अर्थात ब्राह्मणोचित साधनों को नष्ट नहीं करता, उसका शुद्ध अन्न ही सज्जनों के लिए प्रशस्त माना गया है। 31वां श्लोक जो कि आपकी पुस्तक में 34 नंबर है, तो 34 नंबर आपके उसमें है, नित्यम अज्ञात चर्या में इति मन्येत ब्राह्मण है। यहाँ पर कह रहे हैं सनत सुजात जी, ब्रह्मवेत्ता को चाहिए कि वह अपने बंधु जनों के मध्य रहता हुआ भी अपने ब्रह्म तेज को अर्थात तत्व ज्ञान को प्रकट न करे, अपने आत्मिक गुणों को सर्व सामान्य जनों से प्रच्छन्न रखे, क्योंकि तत्वज्ञानी वही है जो आत्म साक्षात्कार के अनंतर उसके विषय में कोई तर्क वितर्क नहीं करता। परम पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि पहले हम भी खंडन मंडन में लगते थे, कोई गलत बात का प्रतिपादन करता तो हम उसका खंडन करते थे। बोले अब हमारी वो स्थिति नहीं है। तत्वज्ञानी वही है जो आत्म साक्षात्कार के अनंतर उसके विषय में कोई तर्क वितर्क नहीं करता। यही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण का उत्तम लक्षण माना गया है। जानन अपि ही मेधावी जड़वत लोकमाचरेत। जो आचार्य लोग हैं उनको अपने सिद्धांत की स्थापना करने के लिए खंडन मंडन करना पड़ता है, परंतु जो तत्वज्ञानी हैं वे तर्क वितर्क में नहीं लगते। वे तो जो जिज्ञासु आता है उसका समाधान कर देते। अगले श्लोक में गीता प्रेस में 35 नंबर है, यहाँ 32 नंबर है। जो ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मवेत्ता, देहाभिमानवश शरीर के धर्मों को मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ इत्यादि रूप से अनुभव करता है। यहाँ साधक को लिया है। साधक जो साधना कर रहा है पर अभी भी देह को ही मैं मान रहा है, मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ इत्यादि रूप से अनुभव करता है। ऐसा जो साधक है वह सर्वथा भेद शून्य चिन्ह रहित सूक्ष्म अविद्या से मुक्त एवं समस्त द्वैत भावों से शून्य परब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता है। क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि अभी उसका देह में
आवेश है, यानी मैं देह हूँ, ऐसा उसका वो जो भाव है वो निरस्त नहीं हुआ है। आज मैं पढ़ रहा था महेशानंद गिरी जी का, तो ये त्वम पदार्थ जो है, यानी जीव जो है, हमारा आपका जो ये शरीर है, इसमें जो वेदांत में साधना चलती है कि इसका शोधन करो, मैं कौन हूँ। तो बता रहे थे महेशानंद गिरी जी कि इसमें एक कठिनता है और एक सरलता है। तो कठिनाई क्या है कि शोधन करना इसलिए नहीं बनता कि कितना भी व्यक्ति सुने या समझे कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, पर जैसे ही व्यवहार करता है, वो व्यवहार में इस उपाधि के साथ व्यवहार करने के कारण फिर कर्ता भोक्ता बन जाता है। उसी को बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण देहाभिमान वश शरीर के धर्मों को मैं स्थूल हूँ, मैं कृष्ण हूँ इत्यादि रूप से अनुभव करता है, वह सर्वथा भेद शून्य चिन्ह रहित सूक्ष्म अविद्या से मुक्त एवं समस्त द्वैत भावों से शून्य परब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता। दो तीन बातें बहुत बढ़िया बताई थी परमेश्वरानंद जी ने। उन्होंने प्रश्न उठाया कि आप लोग अपने अनुभव को सत्य मानते हैं अथवा ये जो शास्त्र की बात है उसको सत्य मानते हैं। तो वहाँ पर भी एक संकेत किया कि शास्त्र कहता है कि तुम्हारा जन्म हुआ नहीं है, तुम लोग तो जन्मदिन मनाते हो। एक बात ये बताई कि हमारे जो दक्षिण के मित्र आते हैं, तो जब आते हैं तब हमारे पास वेइंग स्केल रख दी, तो वो पड़ी हुई है, तो वो अपना वजन कर लेते हैं। और जब जाते हैं 1 महीने के बाद, तब भी वजन करते हैं। तो वो आए हुए थे, उसके दूसरे दिन उनको जाना था, तो वजन कर रहे थे। उतने में स्वामी परमेश्वरानंद जी हमारे कमरे में आए। तो हमने कहा कि आप भी इसके ऊपर चढ़ जाइए। वहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा, यहाँ प्रवचन में कहा। ये जो है शरीर का वजन है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण देहाभिमान व शरीर के धर्मों को मैं स्थूल हूँ, मैं कृष्ण हूँ, यानी अब मेरा वजन कम हो गया है, अब वजन ज़्यादा हो गया है, इत्यादि रूप से अनुभव करता है, वह ये जो तत्व है, ये तत्व जो है वो तो बहुत अद्भुत है, तो उसको कैसे प्राप्त कर सकता है? यानी नहीं प्राप्त कर सकता। वस्तुतः ब्राह्मण वही है जो सर्वज्ञ होकर भी प्रच्छन्न भाव से समस्त व्यवहारों को करता है। ब्रह्मवेत्ता किसे बताया? जो सर्वज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान का फल बताया। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम। इस प्रकार से, यानी जिस प्रकार से मैंने ये 15वें अध्याय में समझाया है, एवं इस प्रकार से जो मुझको जानता है, अर्थात मैं क्षर पुरुष अक्षर पुरुष इन दोनों से अन्य पुरुषोत्तम मेरा जो स्वरूप है, जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद, उसको कहा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है। सर्वविद यानी वो सर्वज्ञ है। यहाँ सनत सुजात कह रहे हैं कि वस्तुतः ब्राह्मण वही है जो सर्वज्ञ होकर भी, सर्वज्ञ परमात्मा को कहते हैं, तो परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा को जो ज्ञान है, वही ज्ञान इसको
प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इसको भी सर्वज्ञ कहते हैं। हमारे सद्गुरु महाराज सर्वज्ञ हैं। कैसे सर्वज्ञ हैं? अर्थात उन्होंने जान लिया है कि जो परमात्मा है वही एकमात्र सत्य है और बाकी ये सब लीला है। हम भी बोल तो लेंगे पर अप्रोक्ष रूप से हमको ये ज्ञान नहीं है कि वो परमात्मा मैं ही हूँ। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, अभिन्न रूप से जब तक ज्ञान नहीं होता वह जो पुरुषोत्तम है, वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ। मैं ही हूँ यानी उपाधि नहीं, गोविंदानंद नहीं। गोविंदानंद या हम जितने बैठे हैं, हमारा आपका जो शुद्ध स्वरूप है, तत्त्वम असि महावाक्य जब गुरु बोलते हैं कि तत् यानी वो जो परमात्मा है यानी ब्रह्म है, सच्चिदानंद जो है, HHO, वही तुम हो। तत्त्वमसि, त्वम यानी उपाधि वाला व्यक्ति नहीं, उस उपाधि वाले व्यक्ति का जो शुद्ध स्वरूप है परमात्मा, उसकी यानी लक्ष्यार्थ की, तत्पदार्थ का भी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ है, यानी ईश्वर का भी जो रूप हम जानते हैं वो, और जो रूप वेदांत लखाना चाह रहा है। तो हम कौन सा रूप जानते हैं? माया वाला रूप, माया की उपाधि वाला रूप ईश्वर का हम जानते हैं। उसकी एकता नहीं कह रहे हैं। वो जो स्वरूप है ठाकुर जी का, HHO, समुद्र का जो स्वरूप है और तरंग का जो स्वरूप है HHO, वो दोनों एक है। तो लक्ष्यार्थ में एकता है, वाच्यार्थ में नहीं। वाच्यार्थ में जो जीव है यानी जो ये देहाभिमानी जिसके बारे में कह रहे हैं कि मैं कृश हूँ, मैं स्थूल हूँ, तो वो जो है वो अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ नहीं है। वो अल्प शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अच्छा, उधर तत्पदार्थ, तत्पदार्थ का वाच्यार्थ वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। तो हमारे पूरी पीठाधीश्वर जी कहते हैं कि तत्पदार्थ यानी ईश्वर की यही तो विशेषता है। वाच्यार्थ में भी वो पूर्ण है। लक्ष्यार्थ की एकता तो वेदांती लोग करें, वो बात अलग है, पर वाच्यार्थ में भी हम लोग वाच्यार्थ में अल्प शक्तिमान हैं, हम लोग सर्वज्ञ नहीं हैं, सर्व अल्पज्ञ हैं। तो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान, इसको अंग्रेजी में ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट आदि शब्द प्रयोग करते हैं। तो वाच्यार्थ में एकता नहीं कर रहे हैं, लक्ष्यार्थ में। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिसने सर्वज्ञ यानी वस्तुतः ब्राह्मण वही है जो सर्वज्ञ होकर भी प्रच्छन्न भाव से समस्त व्यवहारों को करता है। जड़ भरत जी क्या करते थे? जड़ भरत जी प्रच्छन्न भाव से समस्त व्यवहार कर लेते थे। पर हमारे गिरिशानंद जी कहते हैं कि वो, उनकी विशेषता क्या थी? बस एक वाक्य बोलते हैं गिरिशानंद जी जड़ भरत जी के बारे में, तो जानते सब थे परंतु करते इस प्रकार थे मानो कि कुछ जानते ही नहीं। बिल्कुल जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है। भाई लोग बेचारे परेशान हो गए, बोले इसको क्या कहें, अरे ये तो सब उल्टा कर देता है, जो हम कहते हैं ठीक उसका उल्टा कर देता है। तो प्रच्छन्न भाव से समस्त व्यवहारों को करता है। प्रच्छन्न भाव यानी अपने को
अधिकारी अगर आया तब तो उसको ज्ञान दे दिया, बाकी अपने को प्रकट नहीं करता है। तात्पर्य यह है कि उपरोक्त लक्षण संपन्न परमात्मा का साक्षात देहाभिमान से युक्त जो है वो ब्राह्मण जो है वो साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो फिर क्या करे वो? उसे चाहिए कि वह पुत्र कलत्र आदि से आत्मभाव को त्याग दे, अर्थात जहां पर भी उसकी आसक्ति है उस आसक्ति को हटा के और फिर अपनी साधना करे। 33वें श्लोक में, वहां आपके यहाँ 37 है, तो इसमें कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अपराध है अगर हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते, मनुष्य जीवन मानव जीवन मिलने के बाद भी। तो शास्त्रों का ये कहना है महती विनष्ट, अगर यहाँ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कल्याण हो गया, नहीं कर पाए बहुत बड़ा हमने अपना नुकसान कर लिया। उसी को कह रहे हैं संपूर्ण प्रपंचों से अतीत उपरोक्त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्वादि लक्षणों से युक्त उस परब्रह्म परमात्मा को जो विपरीत रूप से जानता है, अर्थात श्रुति प्रतिपादित उस ब्रह्म के विषय में अन्य प्रकार से विचार करता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, अर्थात सब कुछ ही किया है। वह शरीर के धर्मों को ही आत्मा के धर्म समझकर आत्मा के स्वरूप का हनन करता है, अतएव सबसे बड़ा आत्मघाती है। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत का भी और अन्यत्र भी। उसका भाव इतना ही है कि जब ये मनुष्यत्व हमको प्राप्त हो गया है, कल मैं शायद यहाँ या वहाँ 5 शक्तियाँ गिना रहा था, ब्रह्मेशानंद जी महाराज का आजकल सुन रहा हूँ, रामकृष्ण वचनामृत पे बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं। बोला हुआ है यानी रिकॉर्ड किया हुआ है, किसी ने पेन ड्राइव दी, हमारे मित्र आए थे, तो जो हमारे इष्ट देवता है, अब देखिए उनका अनुग्रह हमारे ऊपर है, वो शक्ति भी हमें प्राप्त है। गुरु जिनका हमने वर्ण किया उनका अनुग्रह हमें प्राप्त है, उनकी भी शक्ति हमको प्राप्त है। उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र, वो शक्ति जैसे जैसे हम मंत्र का जप करेंगे उसका भी हमें अनुभव होगा। शिष्य, हमने गुरु को वर्ण किया तो अब हमारी संज्ञा शिष्य हो गई। अब वो शिष्यत्व हमारे में जितने अंशों में है वो भी एक शक्ति है। और जो साधना हमको बताई गई, ये 5 शक्तियाँ जो पहले नहीं थी, जब हम गुरु महाराज से नहीं जुड़े थे, मौनी जी कहते हैं कि गुरु से जुड़ने का अर्थ ही है दूसरा जन्म। तो गुरु से जुड़ने के बाद ये इष्ट शक्ति है, गुरु की शक्ति है, मंत्र की शक्ति है, शिष्य की यानी हमारी अपनी जो साधना चल रही है, साधना की शक्ति और शिष्यत्व, हमको आदर्श शिष्य बनना है। वो भी जैसे विवेकानंद जैसे शिष्य, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी जैसे शिष्य, तो ऐसे हमको आदर्श शिष्य बनना है। तो ये सब शक्तियाँ क्या है कि इनका कहना है महात्माओं का कि मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, मनुष्यत्व अति दुर्लभ है। देवता लोग चाहते हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि वहाँ वैराग्य नहीं है, वहाँ भोग तो है
और वैराग्य जो है वो भगवान ने मर्त्यलोक में ही बनाया है। इसीलिए त्वम पदार्थ के शोधन में जो बताते हैं कठिनाई और सरलता, तो कठिनाई क्या है कि कितना भी सुनो पर इसी शरीर को ही मैं हम लोग मान लेते हैं। सरलता यह है कि ये जो शरीर है, ये जो संसार है, इसमें जो दुख है, इस दुख का अनुभव हर व्यक्ति करता है। तो उसको अगर बुद्धिमान है तो वैराग्य होना ही होना है। ये इसमें त्वम पदार्थ के शोधन में सरलता है कि वैराग्य जो है वो क्योंकि ठाकुर जी ने इसको बनाया ही दुख रूप है। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख रूप है और ये नित्य नहीं है, अशाश्वत है। कल यहाँ 2 दिन पहले 2 पुजारी थे, अब वो दोनों पुजारी चले गए। कुछ भी नित्य नहीं है, आ गए उनकी जगह। ठाकुर जी ने दूसरे को बुला लिया। तो चलता रहता है। आज ही हम चर्चा कर रहे थे शर्मा जी से, उत्तर प्रदेश एक समय पूरे भारत में सबसे माना हुआ उच्च कोटि का प्रांत था। इसी प्रदेश से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आदि भी सब इसी प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वही पहिया जो है, जिस पहिया का ऊपर का हिस्सा है वही पहिया घूम रहा है ना, ये चक्र है। जगत जो है ये नित्य परिवर्तनशील है। वही पहिया जब नीचे आ गया, उसी का हिस्सा, तो आज हम देखते हैं बहुत गजब का है। ये भगवान ने आनंद रस रत्नाकर में आया है कि भगवान ने इस चक्र को चला के और छोड़ दिया है। अब इसको जो रोकने का प्रयत्न करेगा है ना, उसका हाथ टूट जाएगा। इसको रोके नहीं, बस इसको देखते रहें, ये जो चक्र चल रहा है। तो ये कहने का अर्थ है कि महापुरुष संश्रय गुरु हमको मिल गए और मुमुक्षा भी है। सत्संग में यहाँ हम आए हैं, सुन रहे हैं सनत सुजात जी को, और मनुष्य शरीर मिला है। तो ये तीनों चीज़ें दुर्लभ है। इसलिए अब जल्दी से जल्दी काम बना लेना चाहिए। इसलिए इतने कड़े श्लोक हैं कि जो इतना होने पर भी और अपना काम नहीं बनाता, यानी उसमें लग जाए। इसी जन्म में काम बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जो लग गया उसको उत्तरोत्तर उससे आगे का ठाकुर जी स्वयं देंगे। आज हम यहाँ बैठे हैं तो इसका अर्थ है कि पूर्व के जन्मों में हमने जो साधना की उसके फलस्वरूप आज हम यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए अब जो प्रमाद करना नहीं है, अब अपने से जितना बन सके। कल सुन रहा था ब्रह्मेशानंद जी को, तो कह रहे थे इतना संसार के लिए व्यक्ति रोता है, आंखें लाल लाल हो जाती है, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए। क्या कभी ईश्वर के लिए ऐसी उत्कंठा आई? कभी नहीं आई। तो ये महापुरुषों का जब जीवन हम देखते हैं तब समझ में आता है कि मीडियोकर यानी ढीलम ढील, जो ढीला व्यक्ति होता है उससे काम नहीं बनेगा। अध्यात्म जीवन का अर्थ है, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने, कि जैसे घर नया बनाया, अब फर्नीचर लाना है तो इतना उसकी तलाश करते हैं कि कहाँ बढ़िया फर्नीचर मिलेगा, पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हैं। ऐसे ही अध्यात्म जीवन में जब तक ये पूरी एनर्जी हम नहीं लगाएंगे तब तक ये मीडियोकर वाला काम उससे नहीं चलेगा, उससे काम नहीं बनेगा। आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसी को यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि वो जो संपूर्ण प्रपंचों से अतीत परमात्मा है उसको
विपरीत रूप यानी ये जो संसार है, तो संसार तो वो नाम रूप है, वो तो माया का है। उसको सत्य रूप से जानना विपरीत जानना है। परमार्थ सत्य को सत्य जाना ये यथार्थ जानना है, और इसी शरीर को, इसी संसार को जो सत्य जानना है ये विपरीत जानना है। तो विपरीत रूप से जो जानता है उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। अर्थात आत्मा मेरा स्वरूप है, पर उसको न जानकर शरीर को मैं जान रहा हूँ, तो मैंने मानो आत्मा का हनन कर दिया। तो उसी को पापी बता रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। परमात्मा को ही हमने पीछे छोड़ दिया और उसकी माया को हमने पकड़ लिया, तो वो तो गलत हो गया। वह शरीर के धर्मों को ही आत्मा के धर्म समझकर आत्मा के स्वरूप का हनन करता है, अतएव सबसे बड़ा आत्मघाती है। इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं महात्मा लोग, ताकि हम लोग जागे। और अगले श्लोक में सनद सुजात आपके उसमें 38 है, 34वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो कर्तव्य पालन करने में थकता नहीं, अर्थात अपनी आत्मा में शरीर के धर्मों को अभ्यस्त नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा कुछ उसमें सद्गुण है। दान ग्रहण नहीं करता, सबके द्वारा पूजित है, उपद्रव अर्थात क्रोध, लोभ, हर्ष आदि से रहित है, तथा शिष्ट होकर भी, आत्मज्ञानी होकर भी जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है, वही ब्रह्मवेत्ता असल में ब्रह्मवेत्ता कहलाने योग्य है। शिष्ट होकर भी अर्थात आत्मज्ञानी होकर भी जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है। जब महर्षि कहते हैं गुड़ पकता था तो बड़ा आवाज करता था, जब पक जाता था फिर शांत हो जाता था। ऐसे ही माताएं रसोई घर में, तो ये जो अधूरा ज्ञान वाले होते हैं, जब भी आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपना ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं, पर जो सब कुछ जान लेता है, आगे बताएंगे, वो मौन हो जाता है। उसी के आधार पे फिर आगे धृतराष्ट्र अगले अध्याय में प्रश्न करेंगे। सनद सुजात जी 35वें श्लोक में, आपके यहाँ 33 नंबर है, उल्टा छोटा है, यहाँ 35 है, वहाँ 33 है। जिस प्रकार कुत्ता अपने ही वमन किए हुए को खा लेता है, वैसे ही जो ब्रह्मज्ञानी अपने ज्ञान महात्म्य को प्रदर्शित करते हुए गुप्त भाव से नहीं रहते हैं, मानो, यानी इस अगले श्लोक में और ज़्यादा उसकी निंदा की है, जो अपने ज्ञान महात्म्य को प्रदर्शित करते हुए गुप्त भाव से नहीं रहते हैं, मानो वे भी अपने तेज रूपी आहार को उगलकर पुनः खाते हैं, अर्थात उनका वह ब्रह्म तेज सर्वथा अनर्थ के लिए ही होता है। यानी कुत्ते की बात छोड़ दीजिए, पर यहाँ वो जो इस प्रकार कर रहा है वो तो अपना अनर्थ ही कर रहा है। इसलिए आदर्श माना गया है ऋषभदेव को, जड़ भरत को, क्योंकि इन महापुरुषों ने दिखाया। वो तो मुंह में पत्थर लेके और घूमते थे ऋषभदेव। सिद्धियां आई, सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया सुखदेव जी को कि सिद्धियों को वो स्वीकार कर लेते तो सिद्धियां उनकी क्या बिगाड़ सकती थी, वो तो भगवान के अवतार थे ऋषभदेव।
भरत जी के पिता, बताया। सुखदेव जी ने उत्तर दिया राजा परीक्षित के प्रश्न का कि मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा पक्ष है, भले लीला है, पर शिक्षा है। मोहिनी अवतार में बात थे नहीं उस समय शिव जी, तो शिव जी ने कहा भगवान को कि हमको आप अपना वो मोहिनी स्वरूप दिखाइए। तो उनका चिर संचित तेज स्खलित हो गया। मन का विश्वास किया। उस घटना से शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। तो ये क्या है कि अपने तेज रूपी आहार को उगल कर पुनः खाते हैं, अर्थात उनका वह ब्रह्म तेज सर्वथा अनर्थ के लिए ही होता है। उससे कोई किसी का कल्याण नहीं होता है। कल्याण कौन करते हैं? जो ऐसे महात्मा हैं, जो कोई प्रदर्शन नहीं। महाराज जी अगर ज्ञान बताएंगे नहीं तो फिर दूसरों को कैसे प्राप्त हो? नहीं, यहाँ ये ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं। जो सामान्य ज्ञान, धर्म का ज्ञान, लोगों में संस्कार देने हैं, लोगों में उनको सुधारना है, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ ब्रह्म विद्या की, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, उसको कितना गोपनीय रखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई उसका अधिकारी नहीं है। उसको दे भी दिया जाए तो वो उसका दुरुपयोग करता है। आज क्या हो रहा है वेदांत के नाम पे, हम सब जानते हैं। उसके बारे में कह रहे हैं कि वो अनर्थ के लिए ही होता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी होकर भी लोक में उदासीनवत आचरण करना चाहिए। परम पूज्य महाराज जी का ये प्रयास था, क्योंकि ऐसी ठाकुर जी की प्रतिभा थी वहाँ कि इतने वेदांत के कठिन प्रसंगों को इतना सरल करके समझा देते थे। अंतिम दिनों में जब आखिरी 1 महीने के उनके प्रश्नोत्तर हैं, उसमें वेदांत का प्रश्न किया जा रहा है और महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि भजन करना चाहिए। अब वो प्रश्नकर्ता हमारे गुरु भाई अभी हैं, स्वामी बिमलानंद जी, देखा कि ऐसा तो महाराज जी प्राय नहीं करते थे। वेदांत के प्रश्न का उत्तर महाराज जी, चूँकि वेदांत को एक उनकी ये सिद्धि थी, बहुत सरल भाषा में करके समझा देते थे। दूसरा प्रश्न भी वेदांत का था, तो पूछा। उनके तो पास जो प्रश्न आए हुए थे एक के बाद एक पूछ रहे थे, उसका भी उत्तर उन्होंने यही दिया, भजन करना चाहिए। यानी अब ये महाराज श्री अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमने पूरे जीवन में जो दिया वेदांत का उपदेश, उसका दुरुपयोग ही हुआ, सदुपयोग बहुत कम कर पाए। तो सदुपयोग जो करने वाले हैं वो तो सदुपयोग करेंगे ही, परंतु हमने देखा, क्योंकि सेवा में रहे ना 6 साल, हमने देखा कि उनके अंतरंग शिष्य, उनके द्वारा महाराज जी को कष्ट होता था, उनकी क्रियाओं को देखकर। क्यों? क्योंकि इसका वो अधिकारी नहीं है, और वो अगर उसको मिल गया ज्ञान तो वो सोचेगा कि मैं तो असंग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और ये जो शरीर है वो शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। तो जब तक धर्म और भक्ति की और योग की प्रतिष्ठा नहीं हो जाए तब तक ये ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इसलिए इनको कहना पड़ रहा है कि ब्रह्मज्ञानी होकर भी लोक में उदासीनवत आचरण करना चाहिए। जब कोई अधिकारी मिले उसको ज्ञान दे दिया। गोंदावली जी महाराज बहुत ढूंढे,
जो जो मिले उस समाज में उस समय एक से एक बढ़कर महात्मा थे, और वे गोंदावली जी महाराज जहाँ भी गुणिया गुणिया करके गणपति उनका नाम था, सदगुरु उनको मिला ही नहीं। वो कह देता था, महापुरुष कह देता था कि हम तुम्हारे गुरु नहीं। यानी साधक में इतनी, पूरी पीठाधीश्वर जी कहते हैं, ये जो वेदांत का जो साधक होता है, अधिकारी होता है, उसमें इतना तेज होता है कि अगर वो सामने वाला स्वयं उससे बढ़कर नहीं है तो वो जल जाएगा, वो उसका प्रणाम नहीं ले सकता। ये उसमें इतना तेज है कि वो प्रणाम करेगा तो वो सामने वाला जल जाएगा, यानी उसका नुकसान होगा। आखिर में जाके उनको मिले, 9 महीने में उनको ज्ञान दे दिया। 9 महीने उनके पास रहे। तो जब कोई ऐसा अधिकारी आता है, भिक्षु शंकरानंद जी महाराज जी को दे दिया, तुम अब से कभी मत मानना कि मैं जीव हूँ, तुम साक्षात नारायण हो। महाराज जी कहते हैं ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके बाद जीव भाव आए ही नहीं हमारे में। तो पात्रता अधिकारी जब, इसीलिए ये महाराज जी के अंत के जो बात मैं सुना रहा हूँ बहुत ध्यान देने लायक है। यानी महाराज जी अब उसका अनुभव करके, भाई ये वेदांत के प्रश्न हमको पूछे जा रहे हैं, अच्छा महाराज जी भी कैसी स्थिति में बोल रहे हैं। बैठने में चूंकि मुख्य जो कैंसर था उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था, वो गांठ तो थी, वो तो कष्ट देती ही थी, परंतु डॉक्टरों ने बस वो एक इमरजेंसी आ गई थी कि अब प्राण नहीं रहेंगे। लीला स्मरण के 3 महीने पूर्व वो जो इमरजेंसी आ गई थी, तो डॉक्टरों ने तो पहले से ही कह दिया था कि ऑपरेशन आप करवा लीजिए। यानी 1 साल पहले कह दिया, क्योंकि प्रतिदिन शौच क्रिया में वो चूंकि रुकावट थी। पर महाराज जी ने ये कह के कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मणत्व के संस्कार हमको जो भगवान ने पीछे द्वार बनाया है, आप लोग उसको आगे बना दोगे तो हमारा हृदय इसको मंजूर है, हम कष्ट सह लेंगे, पर ये ऑपरेशन होश हवास में नहीं कराएंगे। तो जब वैसी स्थिति आ गई और पूरा अवरुद्ध हो गया मल का रास्ता, अब ये प्रश्न था कि अब क्या करना चाहिए। तो हमने महाराज जी की अनुमति लेके सरला बिरला को फ़ोन किया, तो उसने पूछा हमको क्या करना चाहिए। हमने कहा कि महाराज जी के वो वाक्य आप याद करिए। महाराज जी ने कहा, यानी अब ये स्थिति है कि 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा शरीर नहीं रहेगा। तो ऑपरेशन हुआ और महाराज जी 1 महीना रहे कलकत्ता में, और उसके बाद 2 महीना वृंदावन, 3 महीना शरीर रहा उस शल्य चिकित्सा के बाद। महाराज जी को उस शरीर की जरूरत नहीं थी, उनका तो कार्य हो चुका था। वो तो डॉक्टर को स्पष्ट कहते थे कि हमारे जीवन को लंबा करने की जरूरत नहीं है, हमको जो प्राप्त करना था हमने प्राप्त कर लिया है। पर ठाकुर जी के द्वारा कुछ लोगों का अभी कल्याण होना था। वो जो 3 महीना शरीर रहा उस शल्य चिकित्सा के बाद, उसमें 1 महीना महाराज जी ने प्रश्नोत्तर किए। आप लोग आश्चर्य करोगे, जब बाहर बैठना होता था, चूँकि बैठने में कष्ट है, आधे घंटे पहले इंजेक्शन लगवाते थे कि हमको इंजेक्शन लगा दो। हम इंजेक्शन लगाते थे, उसके बाद बाहर बैठते ताकि दर्द न हो। उस स्थिति में प्रश्न किए जा रहे हैं, महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, और वो प्रश्नोत्तर छपे हैं सदगुरु प्रसाद करके, अंतिम उनके प्रश्नोत्तर सदगुरु प्रसाद। उसमें ये प्रश्न पूछे जा रहे थे वेदांत के, और महाराज जी अब अपने अनुभव से जान रहे हैं कि ये जो भी पूछने वाले हैं, है ना, वो कुछ कर दे तो है नहीं।
तो ये जो है अध्यात्म का जीवन मिलिट्री से भी ज़्यादा, यानी मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है वो कुछ नहीं है। ये जो वेदांत का अध्यात्म जीवन है वो उससे भी कड़क है। ये मैं अपने वाक्य नहीं कह रहा हूँ, कांची के शंकराचार्य उनके वाक्य है कि इतना गजब का डिसिप्लिन है कि उस डिसिप्लिन से अगर कोई व्यक्ति गुजरे तो उसको किसी को कहना नहीं है कि हमारा तुम आदर करो, अपने आप सामने वाले के सिर झुक जाते हैं। ऐसी इसकी महत्ता है। ज्ञान की सनत सुजात जी ज्ञान की महिमा सुना रहे हैं कि जो ब्राह्मण लौकिक धन ऐश्वर्य आदि संपत्ति से निर्धन होने पर भी वेद प्रतिपाद्य अहिंसा व्रत आदि साधन संपन्न, वेद प्रतिपाद्य जितने सद्गुण हैं उनसे संपन्न एवं यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, ये सब वो अपने जीवन में कर चुका है। वे दुर्धर्ष है, यानी उसके तेज के सामने हम लोग जाएंगे भी चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि उनका तेज इतना गजब का होता है और किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। उसी को ही ब्रह्म की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए। 39वां श्लोक है आपका। तो इसके पूर्व के श्लोक में बताया कि ब्रह्मज्ञानी होकर भी लोक में उदासीनवत आचरण करना चाहिए। अब आपके यहाँ 40वां है। इस श्लोक में कहते हैं कि जो ब्राह्मण इस संसार में संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले देवताओं को जान लेता है तो भी वह ब्रह्मज्ञानी के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह यज्ञ आदि कर्मोपासना करते हुए भी अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ही सदा प्रयत्नशील रहता है, यानी अभी वो सकाम है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। उस अवस्था में पहुंचकर साधक को किसी भी फल की अभिलाषा नहीं रह जाती। 41वें श्लोक में आपके यहाँ कह रहे हैं, अपने महात्म्य का प्रदर्शन न करने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुष को अपने महात्म्य का प्रदर्शन न करने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुष को विद्वान लोग ब्रह्मज्ञानी मानकर पूजते हैं, सम्मान देते हैं, तो भी वह ब्रह्मवेत्ता मेरा सम्मान हो रहा है ऐसा न माने। तथा कुछ लोग अज्ञानी कहकर उसकी अवज्ञा भी करें तो वह किसी भी प्रकार अपने मन में क्षोभ उत्पन्न न करें, वही वास्तव में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है। और अगले 2 श्लोक 42 और 43 आपके इसमें, जगत में जब विद्वान लोग सम्मान करते हैं, जगत में जब विद्वान लोग सम्मान करते हैं तो आदरणीय पुरुष को समझना चाहिए कि नेत्र खुलने और बंद होने के समान यह संसार की स्वाभाविक प्रकृति ही है। संत पुरुष सम्मान्य का आदर करते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं समाज में वो सम्मानीय पुरुष का आदर करते हैं एवं अभद्र पुरुष अनादर करते हैं। इससे न तो ब्रह्मवेत्ता की हानि ही है और न लाभ ही है। इस प्रकार संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति में उलझना नहीं चाहिए। ये
इस 42वें श्लोक में कह रहे हैं कि संसार का ये नियम ही है। तो नियम क्या है कि वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसको जहाँ समझ में आता है उसका आदर करता है, और जिसको पता नहीं है, अभद्र पुरुष है, वो अवज्ञा भी करता है। पर ब्रह्मवेत्ता जो है उस पे इसका कोई असर नहीं होता। 43वें श्लोक में कह रहे हैं, इस संसार में जिन लोगों की अधर्म में ही प्रवृत्ति है उसी में वे निपुण हैं, तथा शास्त्र के मार्ग से अनभिज्ञ अर्थात छल कपट में चतुर हैं। ऐसे लोग सम्मानीय पुरुष का आदर नहीं करते। उनकी बुद्धि लौकिक पदार्थों में ही उलझी रहती है। वे धन, बल एवं यश आदि का ही निरंतर चिंतन करते रहते हैं। अतः वे मूढ़ पुरुष ब्रह्मवेत्ता को जान नहीं पाते। अब अगले अध्याय की भूमिका मानो। भूमिका का अर्थ है कि इसी को सुन के वो धृतराष्ट्र प्रश्न करेंगे, न वै मानम न मौनम च सहितो वसत सदा, अयम मानस्य विषयो ही असौ मौनस्य तद विदु। सनत सुजात कहते हैं कि यह निश्चित बात है कि ये जो मान सम्मान की बात चल रही है, और वो जो महात्मा जो कि अपने स्वरूप में स्थित है, मौन है, ये मान और मौन ये लोक में सदा एक साथ नहीं रहते। 44वां श्लोक आपके यहाँ। ये निश्चित बात है कि मान और मौन लोक में सदा एक साथ नहीं रहते। जो मौन है उसको परवाह ही नहीं है मान की। मान देने के लिए अनेक प्रकार की प्रशंसा में रत होना पड़ता है, परंतु मौन धारण करने से आत्मचिंतन व्यापक होता है। अतः मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में अर्थात लोकानुरंजन का साधन मान है और परमार्थ का विषय मौन है। मान और मौन में फर्क करके समझा रहे हैं। ये लोकानुरंजन है मान, और मौन जो है, मौन यानी यहाँ अपने स्वरूप में जो स्थित हो जाना है, वो अद्भुत वस्तु है। कहते हैं, हे राजन, मान के लिए लौकिक सुख के साधनों का अनुष्ठान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति तो अवश्य होती है, परंतु वह लक्ष्मी परम श्रेय के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। जितना भी यहाँ का जो सुख है, वैभव है, धन है, लक्ष्मी है, वो मोक्ष प्राप्ति में बाधक ही है। इसलिए भगवान ने कहा भागवत में कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसका धन शनै शनै छीन लेता हूँ। वहाँ टीकाकारों ने बताया है कि विरक्त हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान अनुग्रह करके, क्योंकि वो लक्ष्मी ही बाधक है, लक्ष्मी यहाँ के सुख के लिए साधक है, उसकी मना नहीं कर रहे, पर मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। वस्तुतः अज्ञान अंधकार से समावृत प्राकृत जनों के लिए ब्राह्मी स्थिति रूप लक्ष्मी अत्यंत ही दुर्लभ है। यानी बहुत ही जो संसारी प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए वो जो ब्राह्मी स्थिति रूप लक्ष्मी है वो तो दुर्लभ ही है। वे लौकिक उपभोगों में ही लिप्त रहते हैं। वे प्रज्ञा चक्षु से हीन होने के कारण श्रेय मार्ग को देखने में असमर्थ होते जाते हैं। इसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए और वो उनको प्राप्त नहीं है।
संसार को ही महत्व दे रहे हैं, इसलिए श्रेय मार्ग क्या है, हमारा कल्याण किस में है, उसको देखने में वे समर्थ नहीं। अंतिम श्लोक में कहते हैं आप प्रतिबंध जो है वो बता देंगे तो हमारे लिए सरल हो जाएगा। यानी द्वार क्या है, तो द्वार, यहाँ 6 द्वार गिनाए हैं। कहते हैं उस ब्राह्मी पद रूप लक्ष्मी की प्राप्ति के 6 प्रकार के मुख्य द्वार कहे गए हैं, जिनका आचरण अत्यंत क्लेश से युक्त है, यानी तपस्या है। सबसे पहला सत्य, दूसरा अकुटिलता, तीसरा, इसकी सबकी व्याख्या की है टीकाकारों ने, लज्जा, यानी कोई भी गलत काम करने गए, लज्जा का अनुभव हुआ, रुक गए। चौथा दम, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम। पांचवा पवित्रता, शुचि, पवित्रता का बहुत महत्व है, बाह्य पवित्रता, आंतर पवित्रता दोनों। शौच शब्द संस्कृत में है, तो पवित्रता, जूठे हाथ है, आके बैठ गए, पुस्तक, अध्यात्म की पुस्तक पढ़ने लगे। एक महात्मा बड़े अपने को अवधूत थे, विद्वान, पर वो अवधूति उनकी किसी काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि विद्वान है तो पढ़ा भी रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो उधर चाय का कुल्हड़ एक हाथ में भागवत जी। जी इस मामले में बड़े कौन? वो तो भी नहीं कर संस्कार देते हैं, पवित्रता के संस्कार। बोले कि हमको ये सड़क पे चलने वाले को थोड़ी कहते हैं, हम तो आप लोग जो आए हो उनको हम कहते हैं। पवित्रता, और आखिरी है अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या। ये 6 साधन संसार में मान और मोह के प्रतिबंधक हैं, यानी ये हम करेंगे तो ये जो मान मोह में फंसे हुए हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। समय पूरा होता है, तो कल ये धृतराष्ट्र दूसरे अध्याय में एक प्रश्न करेंगे, और प्रश्न तो 6 प्रश्न है अगले अध्याय में। पहले जो प्रश्न है उनका तो संक्षेप में उत्तर दिया है, बाद के जो प्रश्न है उसको विस्तार में बताया है। नारायण 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 नारायण।